इस वक्त मैं कोट लखपत थाने में मौजूद हूँ और मेरे साथ वो बदबख्त शख्स मौजूद है जिसने अपने बाप को बेदर्दी से मार डाला। वो बाप जिसने इसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वो बाप जिसने इसे बोलना सिखाया, इसकी कफालत की, इसे दुनिया में लाने का सबब था। इसने उसी को ही नोच खाया, उसकी जिंदगी छीन ली, उसकी जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। ऐसा क्या हुआ था, इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? शादी करनी। क्यों मारे भाई बाप को? और जाना मारते थे मुझे। क्यों? कि स्कूल से लेट क्यों आए और बाहर क्यों फिरने गए हुए थे। तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? बदबख्त इंसान, मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हें प्यार भी करते थे ना? वो रखो मुंह अपना। तुम्हें प्यार भी करते थे ना? हाँ। तुम्हारे लिए कपड़े भी लेके आते थे, तुम्हें मोहब्बत से देखते भी थे, तुम्हें तकलीफ होती थी तो उनको उनकी आह भी निकलती थी और तुम्हें मलामत नहीं हुई हैं? बाप को मार दिया। इस बदबख्त के तमाम काले करतूत मैं आपके सामने रखूंगी। क्या नाम है आपका? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, बाबा ने कभी आपको डांटा? नहीं, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद था तो मम्मा ला के नहीं दे रही थी तो पापा ने ला के दिया। भाई के लिए क्या बोलोगी अपने दिल से जो भाई ने काम किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी किसी से। अगर वो बात करता तो उसे कोई समझाता, फिर वो ऐसा नहीं करता। उसे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। नहीं चाहिए। आप खुद माशाल्लाह बड़े हो, आपको भी कभी मामा ने डांटा होगा। क्या माँ बाप जो अपने बच्चे के लिए डांटते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, कि ये डांटना नहीं चाहिए? डांटना चाहिए। डांटना चाहिए ना, बच्चों को समझाना चाहिए अच्छा बुरा क्या है, ये जुर्म तो नहीं है। पापा ने तो हर एक की जिद पूरी करते, मामा तो फिर भी करती थी लेकिन पापा पूरी करते थे। पूरी करते थे ज़्यादा। उससे मोबाइल मांगा था तो पापा ने ला के दे दिया था। तो उस दिन बाबा ने क्यों डांटा था उसको? वो किसी लड़के को मोबाइल दे के आ गया था तो उसे ना उस लड़के का पता था, ना उसे पता था वो कहाँ पे रहता है, ना ही उसका नाम पता था। तो पापा गुस्से हो रहे थे। पापा कहते हैं आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते। तो इसमें कोई गलती तो नहीं थी बाबा की। भाई ने जो किया वो इंतहाई गलत है। आप लोगों के सर से बाप छीन लिया, माँ के सर से, जाहिर है आप लोग की माँ का वो शौहर था, उसके सर से शौहर छीन लिया। आप लोगों के घर में कफील था, एक बुजुर्ग बाप जो शायद अपने बेटे की आवाज़ सुनता था, आपका दादा, उससे उसका बेटा छीन लिया। उस बेटे के गम में माँ ने दम तोड़ दिया। इतने रिश्तों को उसने मसल दिया। ऐसे लड़कों के लिए या उन बेटों के लिए जो अपने घरों में ये सब करते हैं माँ बाप के साथ, उनके लिए क्या कहोगे? क्योंकि जो दर्द आप लोग महसूस कर रहे हो ना, वो उस तरह से हम नहीं बयान कर सकते कि क्या होना चाहिए उन बच्चों के लिए। अगर कोई गलती करता है तो उस वक्त माँ बाप को रोकना चाहिए, और जो छोटी सी गलती करता है उस वक्त अगर माँ बाप ना रोके तो बच्चा बढ़ जाता है। जब फिर वो नहीं रुकता है, फिर चाहे उसे मारो चाहे उसे जो मर्जी करो, वो बच्चा नहीं रुकता है। अगर वो छोटी सी गलती करे उस बात पे उसे रोके ना, फिर जाके वो बच्चा रुकता है। तो आप इसको शुरू में नहीं रोका आपके भाई को छोटी गलतियों पे? पहले पापा को नहीं पता था, जब पापा को पता चला तब वो बढ़ चुका था। तब वो बढ़ चुका था। यानी कि आपका कहना यही है कि अगर आगाज में बच्चे को छोटी छोटी गलतियों से ना रोका जाए तो फिर यही होता है जो आपके भाई से हुआ। अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो माँ बाप को उनका दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि दोस्त जो होते हैं उनसे बच्चे जो होते हैं हर बात बताते हैं। अगर माँ बाप दोस्त होंगे ना तो बच्चे उसे हर एक बात बताएंगे और उसे ये भी समझाएंगे कि बेटा ये बात ठीक है, ये बात गलत है। अगर वो नहीं समझता फिर वो डांटते हैं और फिर ये जो मारते हैं, ये काम करना चाहिए। दोस्त बन के रहना चाहिए। दोस्त बन के रहना चाहिए। मेरे पापा ने हमेशा मुझे ये बात सिखाई है कि अगर कोई इंसान अच्छा ना तो उसके साथ सभी लोग अच्छे होते हैं। मैं हमेशा पापा को ये बात याद रखूँ। और अच्छे बनना, बाबा का नाम भी रोशन करना। नाज़रीन, फिजा ने बहुत खूबसूरत बात की कि माँ बाप को औलाद का दोस्त बनना चाहिए। जहाँ औलाद को
माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, फर्मा बरदारी करनी चाहिए, वहीं जब चूंकि जिद्दत आ गई है माशरे में, टेक्नोलॉजी का दौर है, एंड्रॉयड मोबाइल्स का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की नफ्सियात को समझते हुए माँ बाप को भी उसके साथ दोस्ती का दायरा कार वसी कर लेना चाहिए, ताकि वो अपने दिल की हर बात बजाय के बाहर किसी को जाके बताए, वो अपने माँ या बाप से बात करे। और अगर उससे कोई गलती हो तो आगाज में ही सरजनिश से बेहतर है कि उससे पहले प्यार से बात मालूम की जाए, उसकी गलती पे उसको समझाया जाए, और अगर वो नहीं सुधरता तो फिर अगला तरीकाकार इख्तियार किया जाए। नाज़रीन, साईं मोहम्मद साहब सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। केस की डिटेल्स क्या हैं, फैक्ट फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, मुलजिम कहाँ पर आज भी झूठ बोलकर बचना चाहता है, डिटेल्स ये हमें बताएंगे। बहुत शुक्रिया साईं साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुलजिम ने बाप को मार दिया, बहुत ही बदबख्त इंसान था, वजह क्या थी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। वजह तो बहन ये है कि हमारा लड़का है, दीन से दूरी है, तो बाप इसको पढ़ाने की तरफ मायल करता था। पहले भी 9th क्लास में ये फेल हुआ तो उसने इसको मोबाइल वगैरह लेके दिया, तो वो भी उसने ऐसे ही भेज दिया ये गुम कर। अच्छा। फिर ये अब 10th में हुआ तो उसने अच्छा मोबाइल इसको लेके दिया। उसे शक था कि ये मेरा लड़का आ रहा है, इसने मोबाइल गुम कर दिया। उसने डांटा कि आपने मोबाइल किसी लड़की को दे दिया, आप टाइम पे स्कूल नहीं जाते, टाइम पे नहीं आते। ऐसा था किसी लड़की के साथ इसका? नहीं, अभी तो मंजर-ए-आम पे नहीं, तफ्तीश जारी है। अच्छा। लेकिन ऐसा हो सकता है जो अभी तक उसकी कॉल डिटेल्स और ये चीजें आती हैं उसके मुताबिक हो सकता है। हाँ। तो उसने उस दिन इसको डांटा, थोड़ा सा बाप था, तो इसने उसको बात का बुरा बना लिया। वो छत पे सो गया, ये नीचे चक्कर लगाता रहा गली में। रात तकरीबन 1-1:30 बजे इसने बंदूक नीचे से उठाई। अच्छा। वो ऊपर छत पे सोया हुआ था, उसके बाद जाके उसने इसको फायर मारा और ये भाग गया। सही साहब, घर वालों को कंफर्म था कि इसी ने मारा है? जी मैम, वो जब ऊपर गया इसने फायर किया है। जब घर की छत के ऊपर फायर हो तो ज़ाहिर बंदे जाग तो पड़ता है ना, तो ये फिर नीचे जब उतरा बंदूक लेके भागा है तो उन्होंने देख लिया कि ये इसने मारा। नामजद पर्चा था ये तफ्तीश में आया? नहीं, नामजद पर नामजद था। अब आले कत्ल भी बरामद हो गया। अच्छा साईं साहब, इसके वालिद का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, उसको कोई नशावर अद्वियात या कुछ ऐसा तो नहीं दिया गया पहले मारने से? नहीं, इसके वालिद का पोस्टमार्टम हुआ, अद्वियात वगैरह या तो नशावर चीज से नहीं को आई। अच्छा। वो रूटीन के मुताबिक आम देहाती आदमी 12-1 बजे सो जाते हैं, तो रूटीन के मुताबिक वो ऊपर जाकर सो गया। उस दिन घर में सब मौजूद थे? घर में सब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, अभी तक आप सारी डिटेल्स आपने हमें बताई। नाज़रीन, वालिद की सरजनिश करनी इतनी महंगी पड़ी कि पूरा खानदान रुल गया, खुद मुजरिम ठहरा। माँ के सर से इसने एक किस्म की चादर छीन ली, बहन भाइयों को यतीम कर दिया और खुद बदबख्त ने अपनी जन्नत गंवा दी। ये क्यों हुआ और माशरे में सुधार कैसे मुमकिन है? आइए दिखाएं। ये प्लान कैसे किया था? जी नहीं, उन्होंने उस दिन भी मुझे मारा था। और किस बात पे मारा था? कि घर से बाहर क्यों गए हुए थे? यही बात थी या वजह कोई और है बीच में? मेरे पास सारी कहानी है। मेरे पास मोबाइल था, वो मुझसे गुम गया था। गुम गया था या गुम गया था मुझसे? गुम गया था या गुम गया था मैं मुझसे। पूछ के आई हूँ जिसके पास मोबाइल है वो। गुम गया EMI था नंबर से मुझसे ट्रेस हो चुकी है हर चीज। मेरे दोस्त के पास था, किस लेकिन दोस्त के पास? मेरे साथ वो स्टडी करता है। सच्चाई हम सामने ले आए हुए हैं, तुम्हारे मेरे झूठ दोस्त का के गुजारा पास नहीं है है। इस वक्त। दोस्त के पास था, मैंने उससे वापस ले लिया था। बहुत सारे नंबर निकले, नहीं, लंबी लंबी उसका कॉल्स कोई भी नहीं निकली है। हैं तुम्हारी सिम से। वो किसको करते थे? मेरा दोस्त था, वही मेरे साथ पढ़ते हैं, उनको कॉल करता है। इतनी लंबी? ऊपर देख के बात करो। इतनी लंबी कॉल्स? तुमने अपने बाप को इसलिए मारा कि उसने तुम्हें मोबाइल देने से मना किया जो कि तुम अपनी किसी सहेली को दे आए थे, और तुम इस बात पे, तुम्हारे सर पे इश्क का नशा था। दोस्त के पास से तो वापस ला देते। मेरे पास पहले मोबाइल था, वो पापा ने तोड़ दिया था, मैंने उसे डर से नहीं दिया। क्यों तोड़ा था मोबाइल वो? कि स्टडी में नंबर कम आए थे। हाँ तो सही किया है ना उन्होंने, तुम्हारी बका के लिए किया। फिर मैंने फ़ोन नहीं दिया और पापा ने घर से बाहर निकाल दिया। मैं भाई पार्क में बैठ कर रो रहा था और पापा फिर मारते हुए लेके आए और शाम को फिर मारा, तो मैंने गुस्से में गोली चला दी। पिस्टल कहाँ से लिया था? घर में था। किसका? पापा का था। अच्छा, लोड करना भी बाप ने सिखाया और उसी को मार दिया है?
नहीं, वो भी नींद खराब थी, उसके अंदर कारतूस फंसा हुआ था। अब नदामत किस चीज की है? तुमने एक इंसान का कत्ल नहीं किया, उस शख्स का कत्ल किया जिसकी वजह से आज तुम दुनिया में हो। इस दिन के लिए क्या उसने तुम्हें पैदा किया था? उस माँ के आगे किस मुंह से खड़े हो गए? अब दुनिया के आगे किस मुंह से खड़े हो गए? अब तुम इंसान हो, तुम्हें तो जितनी सजा दी जाए कम है कि बाप ने डांटा और तुमने बाप को मार दिया। कहाँ मारी थी गोली? पता नहीं चला। बाद में तो ख्याल आ गया होगा ना कहाँ लगी है मेरे बाप को गोली? कहाँ लगी थी? बाद में पुलिस वाले ने बताया सर पे लगी थी। अच्छा, और तुम्हारी उस वक्त आंखें इतनी बंद थी कि तुम्हें पता नहीं चला कि गोली कहाँ लगी है? हैं? तुम्हारी आंखों पे इतना खून सवार था कि तुम्हें उस वक्त पता नहीं चला कि मैं जिस शख्स को गोली मार रहा हूं वो मेरा बाप है। मेरे लिए उसकी खिदमत के बाद जन्नत मिलेगी मुझे, लेकिन तुमने दुनिया में भी दोज़ख कमाई, आखिरत के लिए भी दोज़ख कमा ली। खून इतना सवार था तुम्हारी आंखों पे कि तुम्हें ये नहीं पता चला कि तुम उसे गोली मार कर रहे हो। बस सफाक इंसान, तुमने दिमाग में गोली मारी अपने बाप के। इस दिन के लिए वो कमा के लाता था और वो तुम्हारे मुंह में निवाले डालता था। जब तुमने पहली बार उसे बाप कहा होगा तो न जाने उसकी खुशी का आलम क्या होगा। तुम्हारे पैदा होने पे उसने दुनिया में पता नहीं कहां कहां मिठाइयां तकसीम की होगी इस दिन के लिए कि तुम उसे कफन पहना दो। खिदमत करना तो बहुत दूर की बात, तुमने तो कब्र में उतार दिया उसे। ऊपर देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अब किस लिए शर्मिंदगी से झोंक रहे हो कि दुनिया को पता लग गया कि तुमने क्या किया? रात का कौन सा पहर था? रात 1 बजे। असल कहानी बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही है सारी बात। रोजाना मुझे मारते होते थे और घर में लेट क्यों आए या जल्दी आया तो फिर कहते थे स्कूल गए नहीं होगा इसलिए जल्दी आ गए। रोजाना मारते उड़ते थे। ये बातें सच्ची थी ना? सच थी ना ये बातें कि स्कूल नहीं जाते थे? स्कूल गया और जाते थे। तो जल्दी कैसे आ जाते थे? रात छुट्टी होगी जल्दी तुम वापस आ भाग गए आते थे। लेट आते तो कहते थे कि आवारागर्दी करने क्या तो हुआ। आवारागर्दी करके ही आते थे ना? आते थे ना? मैं कुछ पूछ रही हूँ। आवारागर्दी करके ही आते थे ना? नहीं, तो और क्या करके आते थे? स्कूल से कभी जल्दी छुट्टी होती थी कभी लेट हो कौन सी जाती थी। मस्जिद थी जहाँ रास्ते में बैठे रहते थे? ये कौन सा स्कूल था जो कभी जल्दी छुट्टी देता था कभी देर से? स्कूल के स्टैंडर्ड टाइमिंग होते हैं। मैं कुछ पूछ रही हूँ। दोस्तों के साथ पार्क में बैठ जाते थे कुछ देर। हाँ, तो इसे क्या कहते हैं? आवारागर्दी। कौन से नवाफिल अदा करते थे वहां पे बैठ के तुम? इसे क्या कहते हैं? आवारागर्दी। हाँ, तो बाप सच्चा था ना तुम्हारा बेचारा? सच्चा था ना वो? हाँ। आज किस लिए रोते हो? अगर ये गुस्सा ना आता तो यहाँ पे ना होता, ना मेरा भारत भी मेरे पास होता। यहाँ पे ना होते। मेन मसला तुम्हारा ये है कि तुमने मार भी दिया था बाप को, तो तुम्हें यहाँ क्यों फंसाया गया? तुम्हें तो बुरे लग रहे होंगे तुम्हारे घर वाले जिन्होंने FIR कटवाई। जहन्नमी इंसान हो तुम। खौफे खुदा नहीं था तुम्हें। ये बताओ, माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा। माँ के कदमों तले जन्नत है ना, तो बाप जन्नत का दरवाजा है और तुमने वो दरवाजा बंद कर दिया है। क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? फांसी। फांसी मिलनी चाहिए। शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। नाज़रीन, ये है वो दरिंदा, वो बदबख्त, वो दोज़खी इंसान जिसने अपनी जन्नत का दरवाजा खुद बंद किया। क्या आज के दौर में
नई नस्ल को वालिदैन का रोकना टोकना इतना बड़ा जुर्म बन जाता है कि ये लोग सफाकी की हद पार कर जाते हैं कि उन्हीं को मौत के घाट उतार देते हैं।